पंडित राजकुमार शर्मा की वाणी भविष्यवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिला। पंडित राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ है। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। आज बुधवार है, बुध यानी बुद्धि का दिन, और उसके साथ ही नवरात्र का दूसरा दिन है। आज देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। और जानते हैं पंडित जी से किस तरह से की जाती है देवी की पूजा। पंडित जी, आज दूसरा दिन है नवरात्रि का और ब्रह्मचारिणी माता की पूजा आज के दिन की जाती है। किस तरह से की जाती है ये पूजा? बिल्कुल मित्रों, ऐसा है कि आज जैसे आप सबको पता है कि नवरात्रों का दूसरा दिन है और ब्रह्मचारिणी मतलब उमा, ब्रह्मचारिणी मतलब वो देवी जिसने 14,000 साल शिव को पाने के लिए तप किया, यानी अपने ब्रह्मचार्य को और अपने पति को पाने के लिए, अपने पति मतलब त्रिलोकीनाथ भगवान श्री शिव को पाने के लिए तपस्या की। उमा दूसरा नाम पार्वती का, यानी ये दुर्गा के 9 रूपों की पूजा, आज दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, जिसका स्मरण करने से, जिसका नाम लेने मात्र से आपके जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके घर में सुख शांति आ जाती है। सबसे पहले सुबह उठकर आप देसी घी का, गाय के देसी घी का दिया जलाएं और उसी के साथ में, आज बुधवार है, पर्टिकुलरली मैं बुध के साथ इस ग्रह को आज के नवरात्रे को जोड़कर देखता हूं, तो हरी साड़ी, हरी चुनरी, हरी बंगड़ी माता जी को प्रदान करें और उसी के साथ में महामाई की आरती करना कतई ही मत भूलें। साथ में सबसे पहले हम लोग गणपति की आराधना करते हैं, यानी गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। यानी आज के दिन उमा की पूजा होती है, इसके लिए उससे पहले उसके पुत्र आदि गणेश की पूजा करी जाए। उसके बाद ओम जय अंबे गौरी, जो हर घर में सामान्य रीति से आरती मां की करी जाती है। आरती की थाली में कुछ लाल, कुछ दूर्वा, कुछ गेंदे के फूल सजा लिए जाएं, साथ में सिंदूर से माता जी को तिलकम समर्पयामि, तिलकम सुशोभनम। जो तिलक है वो एक माता को लगाने से ही आपके परिवार में, आपके पूरे कैरियर में फायदा होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद में आप दिया जलाएं और अखंड ज्योत जल रही है उसके बावजूद भी आरती का दिया जरूर जलाएं। और साथ में लास्ट में कर्पूर से माता की पूजा करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे भवानी, हे उमा, आप हमको भोलेनाथ के साथ आशीर्वाद दें ताकि हमारे परिवार में, हमारे देश में, हमारे बच्चों में सुख और शांति और वृद्धि आती रहे। इस तरह महामाई की आज ब्रह्मचारिणी की पूजा जरूर करें। देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा आज की जाती है। किस तरह से ये पूजा की जाती है ये तो हमें पंडित जी ने बताया। पंडित जी, अभी हम जानना चाहेंगे कि राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा? बिल्कुल, राशियों से पहले पंचांग की बात करते हैं कि आज किस राशि में चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे चंद्रमा जो है वो आज वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं, यानी मंगल के साथ में वृश्चिक राशि में भ्रमण करते हुए चंद्रमा मंगल के साथ में विरोधाभास यानी कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड जो है वृश्चिक राशि वालों का रहेगा। उसके साथ में विशाखा नक्षत्र है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात, भारतवर्ष में एक ऐसी जाति रहती है जो जाति ने पूरे देश को धन, वैभव, मेहनत करके आगे बढ़ाया है। उस जाति का नाम है अग्रवाल परिवार, अग्रवाल, मित्तल, जिंदल। आज अग्रसेन जयंती भी है, इसलिए महर्षि अग्रसेन को भी हम सहारा समय महाराष्ट्र और गुजरात के माध्यम से प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो उसी के साथ में राहु काल की बात करें तो राहु काल है दोपहर को 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। तो शुरू करेंगे सबसे पहली राशि मेष राशि की बात करते हैं। सप्तम भाव में शनि, सूर्य, बुध। शनि और सूर्य कहीं ना कहीं पत्नी की सेहत के लिए अच्छे नहीं है, इसलिए मां उमा यानी ब्रह्मचारिणी की आज आप पूजा जरूर करें। हो सके तो 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल आप और अपनी पत्नी नंगे पांव
माता जी के दर्शन करने, किसी भी माता जी के दर्शन करने जाएं और ओम लक्ष्माय नमः, ओम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करते करते मां का स्मरण करते हुए मंदिर तक पहुंचे। वहां पे जैसे हमने पहले बताया है उस प्रकार से मां को हर चीज समर्पण करें, अपने आप सब समस्याओं का हल निकल आएगा। और एक बात मत भूलिए, अगर आप अपने कैरियर के लिए चिंतित है तो आज कुछ अच्छा समाचार मेष राशि को मिलने वाला है। कुल मिलाकर 70% उत्तमता भरा दिन। हरे रंग का उपयोग और 7 नंबरों का उपयोग करना कतई ही मत भूलें। तो आइए आगे बढ़ते हुए वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वाले एक बात ध्यान रखें, मंगल के साथ राहु और साथ में चंद्रमा यानी ग्रहण योग, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ग्रहण योग का निर्माण बनता है। और वृषभ राशि वाले एक बात ध्यान रखें, केतु के साथ गुरु आपके लगन में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आज जो आप करना चाहते हैं वो नहीं होगा। कहीं ना कहीं जो निश्चय आपने किया है वो कहीं ना कहीं रुकावट पड़ती हुई दिखाई देती है। मगर तब नवदुर्गा, दुर्गा मां के दूसरे रूप का स्मरण करना है आपने, और अपनी माताजी जो है उनको सुबह उठकर प्रणाम करना है और कुछ उनको उपहार, चाहे 125 रुपया, चाहे 1100, जो यथाशक्ति उनको प्रणाम करके घर से निकले। अपने आप कैरियर में फायदा होता हुआ दिखाई देता है। मगर गुरु के साथ में केतु होने की वजह से कहीं ना कहीं कार्यों में रुकावट आने के योग बनते हैं। इसलिए आज का दिन 40% उत्तमता भरा, मैरून कलर का इस्तेमाल और 3 नंबरों का इस्तेमाल करें, उत्तमता भरा रहेगा। मिथुन राशि वाले जातक आज भावनात्मक जरूर रहेंगे, मगर कहीं ना कहीं जो लोग प्रेम में हैं, जो लोग प्रेम प्रसंग में पड़ के लव मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा दिन है। कहीं ना कहीं उनकी शादी तय होती हुई दिखाई देती है। माता पिता लड़की के भी और लड़के के भी मान जाएंगे, इसलिए खुशखबरी का वातावरण बहुत ही सुंदर बना हुआ है। अपने आप को प्रसन्न रखें। ओम भगवते देवाय नमः इस मंत्र का उपयोग करें। अपने आप समस्याएं, अदरवाइज आज का दिन आपका 80 से 90% उत्तमता भरा है। कहीं ना कहीं हो सके तो 3 गरीब लोगों को भोजन करवा दें, अपने आप सब फायदे होते हुए दिखाई देंगे। 80 से 90% उत्तमता भरा दिन। पिंक रोज कलर का इस्तेमाल और 5 नंबरों का इस्तेमाल शुभकारक होगा। कर्क राशि मतलब चंद्रमा की अपनी राशि, और चंद्रमा कहां चल रहे हैं? वृश्चिक राशि में चल रहे हैं। तो मित्रों एक बात का ध्यान रखें, मंगल की राशि में चंद्रमा होने की वजह से कुछ जो धन आना था उसमें थोड़ा रुकावट होगा। हो सकता है कि शाम के 5 बजे के बाद वो धन आए, मगर किसी से मांगते हैं तो उसमें आने की संभावना बहुत कम है। हाँ, अपनी बहन को आज कोई भी उपहार देंगे तो उससे आपको फायदा होगा। बहन को उपहार दें, साड़ी दे दें, सूट दे दें या सोने की कोई चीज लेकर दे दें, उससे लाभ मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन 60 से 70% उत्तमता भरा। सफेद रंग का इस्तेमाल करें और 4 नंबरों का इस्तेमाल करें, लाभकारी होगा। माता रानी सिंह के ऊपर सवार है, उमा का आज दिन है। सिंह राशि वाले जितने भी राजनीतिज्ञ हैं उनको अपने ओवर कॉन्फिडेंस के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसे प्रहार ग्रहों के आपके ऊपर आ रहे हैं जिसके कारण आपको मुंह की खानी पड़ सकती है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रे मां ब्रह्मचारिणी इन द इवनिंग विद योर फैमिली। अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ में बैठकर मां का स्मरण करें, मां की आरती करें। दिन की शुभता अपने आप कंप्लीटली पॉजिटिव हो जाएगी। मगर आज का दिन 30 से 40% उत्तमता भरा है। कंट्रोल योर एंगर, गुस्से के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण करना है आपने। लाल रंग का उपयोग और 5 नंबरों का उपयोग शुभ कारक होगा। कन्या और तुला के ऊपर अभी तक 7.5 चल रही है। जब हम कन्या राशि का गोचर बनाते हैं तो धन स्थान पर बैठे हुए शनि, सूर्य, दोनों एक, सूर्य पुत्र हैं शनि, मगर दोनों एक दूसरे के मित्र नहीं, दुश्मन है। तो कहीं ना कहीं धन में, कहीं ना कहीं आरोपों से आप, धन में कमी होगी, आरोपों से आपको पीड़ित होना पड़ेगा और मन जो है इनसिक्योर रहेगा, असुरक्षित रहेगा, जिसके कारण आप थोड़े से अप्रसन्न रहेंगे। मगर टेक्निकल लाइंस जिन लोगों की है, चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बच्चे बच्चियां हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं लाभ भी मिलता हुआ दिखाई देता है। मां की पूजा करना कतई मत भूलें और साथ में लंगर वीर यानी
हनुमान जी की पूजा जरूर करें, उससे आपको डबल लाभ मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि की साढ़े सती में हनुमान की आराधना करने से साढ़े सती का प्रकोप कम होता है। 60% उत्तमता भरा दिन, नीला रंग 10 नंबरों का उपयोग लाभकारी होगा। मित्रों, ये बात ध्यान रखें, किसी भी काम को जल्दबाजी से ना करें, किसी के ऊपर ज्यादा विश्वास मत करें, किसी को जमानत देने से पहले 100 बार सोचें, कहीं भी साइन करने से पहले आप और अपने एडवोकेट को वो पेपर पढ़ने के लिए दे दें। छोटा मोटा धोखा होने की आशंका दिखाई दे रही है, का निवेश मत करें। 9% बैंक में मिलता है, आप आराम से शांति से चलते जाएं। हाँ, राजनीतिज्ञों से भी अनुरोध है, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। आज का दिन 30 से 40% उत्तमता भरा, सैफरन कलर का उपयोग, मां की आराधना और सैफरन चुनरी माता को पहना दे, साथ में 9 नंबरों का उपयोग कर ले, लाभकारी। जी, और राशियों के बारे में हम जानेंगे, लेकिन अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, फिर से एक बार और जो राशि बची है उसके बारे में जानेंगे पंडित जी से। देते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। फिर से पंडित जी से जानेंगे और जो राशियां बची है उनके बारे में। पंडित जी, और भी राशियां हैं, उनके ऊपर क्या ग्रहों का असर हो रहा है, क्या? बिल्कुल, अभी तक हम तुला राशि पर पहुंचे थे, अब बात करते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि के बारे में जब हम बात करते हैं, मंगल, राहु एंड चंद्रमा यहां पर बैठे हुए हैं। मंगल न्यूरो सिस्टम के साथ में संबंध रखता है, राहु साथ में राक्षस है, हड्डियों का कहीं ना कहीं संकेत देता है। मंगल, राहु और साथ में आज चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो ग्रहण योग का निर्माण बना हुआ है। इसलिए सुबह उठकर गाय को हरा चारा खिलाइए, हो सके तो कौवे को खिचड़ी बनाकर खिलाइए, उससे आपको लाभ मिलेगा। मित्रों, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, उनको अपना प्राणायाम एक्सरसाइज लगातार करते रहना जरूरी है। और जिन लोगों को कहीं ना कहीं सेमी डिप्रेशन है, इनसिक्योरिटी है, काइंडली कंट्रोल योर ब्रेथ एंड स्टार्ट डूइंग अनुलोम विलोम एंड योर प्राणायाम एक्सरसाइज। प्राणायाम एक्सरसाइज करना कतई मत भूलें। सेहत को अगर हम लेंगे तो थोड़ी डगमगाई हुई सेहत रहेगी, मगर धंधे के बारे में बात करेंगे तो अचानक जैकपॉट लग सकता है, अचानक कहीं ना कहीं से जो धन फंसा हुआ था वो आ सकता है। जिनकी शादियां नहीं हुई, 30-35 बरस के हो गए, क्योंकि मंगल आपकी राशि में स्वग्रही आके बैठा हुआ है, तो आपकी शादी के योग बनते हैं, इसलिए बहुत बहुत मुबारक हो सकता है 15 साल से आप किसी को पसंद कर रहे हो और शादी ना हो रही हो, यह अचानक कंपैटिबिलिटी ऐसी बनी हुई है जिससे आपकी शादी होने के योग बनते हैं। आज का दिन 60% उत्तमता भरा, लाल रंग का उपयोग, क्योंकि मंगल लाल रंग का है, और साथ में शाम को मेहंदी कलर का उपयोग, ये 2 रंगों का उपयोग करिए, साथ में 2 और 18 नंबरों का उपयोग करिए, यानी 9 आपको लाभकारी होगा। धनु राशि की, गुरुदेव की अपनी राशि है, गुरु वक्री और केतु हुए हैं, इसलिए पीपल की पूजा, पीपल की परिक्रमा करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। पीपल को दूध में 1 लोटा पानी डालकर पीपल को चढ़ाने से लाभ मिलेगा। पीपल नारायण हैं, और ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उपयोग, या शिरडी वाले साईं बाबा के दर्शन करके आ जाइए। गुरु के साथ केतु और वक्री हुए गुरु का प्रभाव कम हो जाएगा। थोड़ा सा बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए, बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है तो बिगड़ सकता है, थोड़ा अपनी सेहत के ऊपर भी ध्यान दीजिए। दोपहर ठीक है, बहुत बढ़िया नहीं, आज आपको किसी को वादा नहीं करना, नहीं तो वादा खिलाफी हो जाएगी। कुल मिलाकर महामाई की आराधना करें। आज का दिन 40 से 50% उत्तमता भरा, गुरु की अपनी राशि है, इसलिए पीले रंग का उपयोग और 9 नंबरों का उपयोग लाभकारी होगा। शनि शासित मकर राशि आपको मित्रों व्यापार कराती है, व्यापार में ग्रोथ लाती है, कैरियर में फायदा कराती है, पगार में बढ़ोतरी लाती है। तो कहीं ना कहीं शनि शासित मकर राशि वालों को लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। सूर्य को सुबह उगते हुए पानी चढ़ाएं, क्योंकि शनि के साथ बैठे हुए कहीं ना कहीं छोटा मोटा झगड़ा, या आपके ऑफिस में किसी भी तरह की जो हिडन पॉलिटिक्स है, हिडन एनिमीज हैं,
ऑफिस पॉलिटिक्स होती है ना, उससे बच के रहना है मकर राशि वालों ने। मगर व्यापारियों के लिए वर्गोत्तम दिन, बहुत ही फायदे वाला, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वालों के लिए तो लाभो लाभा जय जया का समय बना हुआ है। मित्रों, आज का दिन 80% लाभकारी। कहीं ना कहीं हरे और काले रंग का इस्तेमाल करें और 6 और 8 नंबरों का इस्तेमाल करें, लाभकारी होगा। शनि की दूसरी राशि, शनि शासित दूसरी राशि है कुंभ। यानी पहले दिन हमने घट स्थापना दिन कुंभ की स्थापना की थी, और आज मित्रों आपके लिए भी दिन बड़ा अच्छा है। पर्टिकुलरली जो स्त्रियां ऑफिसेज में काम करती हैं, जो स्त्रियां राजनीति में हैं, उनके लिए बहुत ही सुंदर दिन है। उपाध्यक्ष हैं तो अध्यक्षा बन जाएंगी, और नए इलेक्शन यहां पर हुए हैं, वहां पे स्त्रियों का प्रादुर्भाव होगा। नवरात्रे चल रहे हैं, इनमें वैसे भी हम स्त्री की पूजा करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुंभ राशि वालों के लिए ऑन द होल 80% लाभकारी दिन बना हुआ है। माता के जगराते में 1 घंटा बैठकर महामाई की भेंटें सुनने से आपको बड़ा लाभ मिलेगा। आज का दिन 80% उत्तमता भरा, स्काई ब्लू कलर का इस्तेमाल और 11 नंबरों का इस्तेमाल लाभकारी होगा। अब आगे बढ़ते हुए आखिरी राशि की बात करेंगे, मीन राशि। चंद्रमा की अपनी राशि मंगल के साथ में बैठे हुए चंद्रमा, साथ में गुरु के साथ में केतु, क्योंकि चंद्रमा और गुरु वराह संहिता, रावण संहिता, जगह जगह पे राशियों के स्वामी अलग अलग हैं। कहीं ना कहीं मीन राशि के स्वामी चंद्रमा भी माने गए हैं। कंफ्यूजन रहेगा, मगर इवेंचुअली फायदा आपके हाथ में है। आप झोली फैलाएं ना फैलाएं, महामाई आपकी झोली आज भरने वाली है। माता के दरबार में आप जाकर बैठे अपने परिवार को लेकर, मां ब्रह्मचारिणी आपकी सब मनोकामनाएं पूरी करेगी। कहीं ना कहीं से जो आपने लोन अप्लाई किया हुआ था मीन राशि वालों, आज वो आपको मिलने वाला है। यानी बहुत दिनों से लोन अप्लाई किया था, घर का लोन, फैक्ट्री का लोन या बच्चे की पढ़ाई का लोन, वो आपको मिलेगा। आज का दिन 70% उत्तमता भरा, सिल्की सफेद और नीले रंग का इस्तेमाल, यानी चमकते हुए, और साथ में 12 नंबरों का इस्तेमाल करें, लाभकारी होगा। पंडित जी, और एक पूछना था, 12 राशियों के बारे में तो आपने यहाँ पर बताया, लेकिन आज एक खास दिन है और आज ग्रहों की युति जो है वो बदल रही है, कुछ बदलाव हो रहे हैं ग्रहों के स्थिति में, तो उसका क्या फायदा होगा या नुकसान होगा? बहुत बड़ा दिन है आज, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने और बहुत ही बड़ा सवाल किया है, जो शायद ही कुछ चैनलों पे ही किया जाएगा। देखिए, जब भी शनि के साथ सूर्य बैठते हैं तो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, शनि के साथ मंगल बैठते हैं तो धरती हिलती है, भूकंप आता है। इसलिए राजनीतिज्ञों को या खनिजों में काम करने वाले, माइंस में काम करने वाले को बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। ओवर फ्लडिंग हो सकती है कहीं, बल्कि बारिश तो हो नहीं रही, कहीं ना कहीं ओवर फ्लडिंग हो सकती है, कहीं ना कहीं सुनामी जैसा हाहाकार मच सकता है। विशेषतर भारत की राजनीति में, भारत की कुंडली में, जब हम भारत की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो राजनीतिज्ञों को अपनी समझ के ऊपर पर्दा डालकर नहीं, समझ से पर्दा हटाकर चलना पड़ेगा। उनके ऊपर आरोप लगेंगे, आंदोलन चल रहे हैं, आंदोलन और उग्र हो सकते हैं। किसी न किसी बड़े नेता को अपनी सुरक्षा के ऊपर पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य बड़ा नेता है, सूर्य निशानाथम, यानी पूरे जग का चक्षु माना गया है, जगत चक्षु है। इसलिए उसके साथ में शनि बैठे हुए कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं जरूर करते हैं, इसलिए ध्यान से रहना है। अपने देश की अस्मिता को बचाने के लिए आपको आगे आकर अपनी गलतियां महसूस करनी है। ठीक तो करते नहीं, बुनियाद नाहमवार को दे रहे हैं गालियां गिरती हुई दीवार को। ग्रहों की जो युति हो रही है पंडित जी, उससे कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होगा, तो उससे सावधानी भी उतनी ही बरतनी होगी। जी पंडित जी, आपने राशियों के बारे में बताया, ग्रहों के युति के बारे में बताया। इसके बाद हम आपसे सुनना चाहेंगे कि बुद्धि को तीव्र करने के लिए कौन सा मंत्र है या कौन से उपाय है, ये जानेंगे। लेकिन अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से हम पंडित जी से जुड़ेंगे और बुद्धि के बारे में उनसे बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। चलिए जुड़ते हैं फिर से पंडित जी से। पंडित जी, आज बुधवार है और बुध बुद्धि और वाणी से जुड़ा हुआ है, तो हम जानना चाहेंगे कि बच्चों के लिए या कोई अगर तनाव है या एकाग्रता के लिए कोई ऐसा मंत्र है? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया।
बुद्धम बुद्धि प्रदातारम, यानी बुध ग्रह जो है बुद्धि का दाता है। जब हम गणपति जी की आराधना करते हैं तो वहां पे भी हम गणपति को बुद्धि और वाचा इसके स्वामी मानते हैं। सबसे पहले तो मित्रों, जो बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं, जो बच्चे स्कूल जाते ही नहीं है, रास्ते में ही बंक मार देते हैं, उनके माता पिता से अनुरोध है कि अपने बच्चे के हाथ से गणपति को दूर्वा चढ़ाएं और बच्चे को पिस्ता कलर की लाइट ग्रीन शर्ट हर बुधवार को पहनाएं, और हो सके तो अपने बच्चे को लेकर अष्टविनायक की आराधना करें। दूसरा, कुछ बच्चे तोतले होते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे राह को ता कहते हैं, तो उनके माता पिताओं से अनुरोध है कि पीपल का पत्ता अच्छी तरह से साफ कर लें, पीपल का पत्ता, और उसके ऊपर छोटी मधुमक्खी का शहद लगाकर सुबह 3 बार, दोपहर को 3 बार और शाम को 3 बार बच्चे को चटाएं। क्योंकि पीपल जो है बुद्ध शासित है और उसके साथ में शहद जो है वो वाणी के लिए बहुत अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है। तो आप देखेंगे कि 1 बरस के अंदर अंदर बच्चा जो है अपने आप पटर पटर तोते की तरह बोलने लग जाएगा। फिर जो बच्चों के अंदर आलस्य बहुत होता है, आप देखते होंगे कि कुछ बच्चे सुबह उठते ही नहीं है कि मैं नहीं उठूंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, माँ बाप उनके पीछे पड़ते हैं, कभी कभी उनके चेहरे पे पानी भी छिड़कते हैं, मगर उनका मन ही नहीं करता है कि वो उठ के बाहर जाएं।